दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आईबीपीएस पीओ का डे 1 का 2024 का जो पेपर है वो समाप्त हुआ और डे 1 में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम वाक़ई एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। ऐसा नहीं है कि पीओ का पेपर था, देखो क्लर्क का अलग होता है, पीओ का अलग होता है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चों से बातचीत, चीज़ों को देखा, एनालिसिस किया, समझा, उसके बाद जो मुझे और कहीं न कहीं आपको देखो एक-एक दिन कीमती है और मेंस के लिए तैयारी करना जिनका प्रीलिम्स कि आपको पता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम मेंस निकल क्लर्क मेंस निकल अब आपके सामने फ़ोकस्ड हैं आप, सिर्फ़ और सिर्फ़ पीओ मेंस हैं, जिनका प्रीलिम्स हो चुका है और जिनका प्रीलिम्स है आगे वो आपको कल देंगे। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो 4 सब्जेक्ट जैसे रीज़निंग की बात करें तो इन कंपैरिज़न टू जो क्वांट और इंग्लिश है, अगर हम रीज़निंग को देखें तो फिर भी क्वांट के कंपैरिज़न में तो रीज़निंग समहाउ ईज़ी टू मॉडरेट था जिस तरह से हम पीओ में उम्मीद करते हैं। बहुत सारे ऐसे नहीं कि आप कोई भी 30 प्लस तो बहुत रेयर मेरे को किसी का मिला नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मिला है कि 25, 26 है ना 20, 22 तो जनरली जो लेवल मिला है रीज़निंग में वो 20 से 25 के बीच में मिला है। हर शिफ्ट में अगर हम बात करें तो किसी का 26 हो गया, 22 से 26 है शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, किसी-किसी का कहीं क्वेश्चन फँस गया, कोई ब्लड रिलेशन में फँसा तो कहीं और निकल गई, किसी का कोई पज़ल फँसा, लेकिन ओवरऑल उन्होंने मैनेज किया और मैनेज किया और 20 से 25 नंबर ये आपका जैसे शिफ्ट 4 में भी बात करें तो 22 से 26, 25-24, 25-24 ऐसे देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि ईज़ी टू मॉडरेट लेवल था और ये उम्मीद भी की जाती है, मैंने पहले भी एक वीडियो किया है जिसमें बताया था कि कहीं न कहीं हम पीओ में 25 तक सोच पाते हैं, 20 से 25 तक की बात करते हैं, रीज़निंग को लेकर अगर हम बात करें, ठीक है? क्वांट में ऑफ कोर्स परेशानी आई, जहाँ पे 3-3 डीआई भी देखने को मिली, कैसलेट भी मिला, कहीं न कहीं किसी ने कोई ना कोई डीआई छूटी, कहीं रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया, कहीं अप्रॉक्सिमेशन आया, कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, बट हाँ समहाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 15 प्लस में किया है। 15, 16, 17, 18, 20 ऐसे, जिसका क्वांट बहुत ही सही है, वो भी 20 के एवरेज में रहा, 20-21 है ना, ऐसा नहीं किसी का 25-30 बहुत रेयर केसेस हो गया वो। अदरवाइज देखने को मिला था 16 से 20 के बीच में शिफ्ट 1 की बात करें या 15 से 20 वही 18, 16, 17, 15, 20, 18, 20, 22, 15 मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 15 से कम है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम अटेम्प्ट माना जाएगा क्वांट में कि ओवरऑल मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आपके 20 से ज्यादा है तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। बात सुनना, अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। क्वांट में अगर 20 प्लस है, 15 से कम है थोड़ा कम माना जाएगा। रीजनिंग में 25 प्लस है, अच्छा बहुत अच्छा माना जाएगा 25 प्लस, और 20 से कम है तो थोड़ा सा कम माना जाएगा। हो सकता है आपने अदर सेक्शन में आपने मैनेज, जैसे इंग्लिश किसी का अच्छा है तो इंग्लिश में मैनेज किया, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में देखें तो 18 से 20 ये भी एक मॉडरेट लेवल का ही था इंग्लिश भी, 16 से 21, 20 है ना 18, तो कहीं ना कहीं 20 प्लस माइनस, अगर हम +2 प्लस माइनस देखें तो वो इंग्लिश में था। 18 से 22 के बीच में मोस्ट ऑफ द सारी पजल्स अगर हम एवरेज देखें तो यही निकल के आया, और जिसमें तीनों सेक्शन में रीजनिंग समहाउ जिसमें आपने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स पेपर का लेवल सही था, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत आसान था या कुछ। हर सेक्शन में कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा था। किसी का क्वांट अच्छा है तो रीजनिंग में संघर्ष करते नजर आया, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो उसको संभाला तो क्वांट में संघर्ष करते नजर आया। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस है जहां पे हम ये कह सकते हैं रीजनिंग में 20 से कम क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क तो नहीं, मतलब कम अटेम्प्ट है। हो सकता है क्वांट में मैनेज किया, 25 से ज्यादा अच्छा है। क्वांट में अगर हम बात करें तो 15 से कम थोड़ा सा कम है, 20 से प्लस में अच्छा है। इंग्लिश में 15 से कम कम अटेम्प्ट है, और 20 से प्लस है तो अच्छा है, ऐसे करके है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे समझ में जो आता है आज के दिन के आधार पे 57 से 63 ये एक अपने आप में अच्छा अटेम्प्ट है, जहां पे 55 भी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों के 65 प्लस भी अटेम्प्ट हुए। इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट रहा है कि एक्यूरेसी को लेकर, लेकिन अगर क्वांट रीजनिंग के रूप में देखा जाए तो 60 +3 और -3 ये अपने आप में आज की डेट में बात करें तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें। मेंस की क्लासेस बेहतर तरीके से करेंगे, मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर भी इस चैनल पे किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं मेंस के सेशन यहाँ पे फ्री सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से अपन लोग लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।